बेहद के परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। विश्व सेवाधारी, कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। स्वपरिवर्तन का अर्थ तो मैंने बच्चों को समझा दिया है ना। स्वपरिवर्तन माना बाप के रूप में, अपने अस्तित्व को बाप के रूप में परिवर्तन कर देना, इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन। ऐसे विशेष आत्माओं को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं विशेष बच्चों को योग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट कैसे आए, जल्दी से जल्दी बच्चों को कैसे प्राप्ति हो, वो मैं बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ नया मेरे को जो प्रेरणा मिलती है बापू जी की, उसके द्वारा मुझे समझाने का मौका मिल जाता है। आज मैंने ग्रुप में बापू जी का फ़ोटो भी डलवाया है। उसी फ़ोटो में कुछ और, मैं उसी फ़ोटो के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। तो सभी बच्चों को बापू जी के जो मस्तक है, बेहद की कला में बापू जी को मस्तक में यही लाइट का रूप देखना है। और जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य सेंटर पॉइंट तो हर चीज़ का सेंटर होता है कहीं ना कहीं से। बीज, सेंटर पॉइंट माना बीज। तो सूर्य का भी सेंटर पॉइंट कोई ना कोई तो है ना अंदर, सूरज का। तो सूरज तो गोल्डन कलर का है, वो तपती अग्नि वो देता है। तो हमारे जो बेहद के दादाजी है, बेहद के दादाजी के मस्तक में जो सूर्य के समान परम प्रकाश है, उस प्रकाश की फ़ोटो मैंने सभी बच्चों को भेजी है। उस फोटो को ध्यान से देखना है। और जो मस्तक में लाइट है, परम प्रकाश की लाइट, अंदर में सेंटर पॉइंट तो होता ही है, अंदर में सेंटर पॉइंट है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट अंदर। मगर जो बाहर पे लाइट फैली हुई है सूरज की तरह, वो जो लाइट है, ऐसे हमारे मस्तक में भी बापू जी की तरह हमारे मस्तक में भी वो लाइट ऐसे आपको महसूस होगा। फील करना है, महसूस करना है सभी बच्चों को। जब हमारे मस्तक में बापू जी की तरह की लाइट महसूस होगी, तो हमारा बापू जी का रूप जो है वो हमारा रूप बन जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारे चारों ओर जो उसमें से लाइट निकल रही है, हमारे मस्तक में से सूर्य के समान लाइट निकल रही है। तो जैसे सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैलती है ना, तो ये परम प्रकाश भी हमारे इस बॉडी के चारों तरफ फैलता हुआ नजर आएगा आपको। बहुत कमाल का योग लगेगा। अगर सभी बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो लाइट बापू जी के मस्तक में से जो देख रहे हैं हम, उसको अपने मस्तक में रियलाइज करना है। तो तुरंत ही हमारा जो रूप है वो बाप का रूप बन जाएगा। आप करके देखो, फिर मुझे बताना, कमेंट में बता देना कि आपको ऐसा हुआ, आपको आनंद आया, आपका रूप बापू जी का बना, आपने महसूस किया कि हमारे चारों ओर, जैसे सूरज के चारों ओर लाइट होती है, धूप की क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश होता है, ऐसे हमारे शरीर के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। और हमारा अंदर में रूप बापू जी का रूप बन जाएगा। हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, बापू जी का अस्तित्व होगा। तो मैं ये बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसा करके और फिर मुझे कमेंट में बताओ कि किस किस को ऐसा अच्छा अनुभव हुआ, नहीं हुआ, तो मैं कुछ और आगे बताऊँ।
इससे बढ़िया तो कोई योग हो ही नहीं सकता। दादाजी के मस्तक से जो परम प्रकाश आ रहा है, और वही परम प्रकाश हमने देखा कि हमारे भी मस्तक में वैसा ही, बापू जी जैसा ही हमारे मस्तक में भी गोला है सूर्य की तरह, और वो सूर्य में से जो लाइटें निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, हमारे चारों ओर फैल रहा है, तो तुरंत ही हमारा बापू जी का रूप बन जाएगा। जो मैं महसूस करती हूँ वही मैं बच्चों को बताती हूँ। पहले मैं महसूस करती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ, तो रोज़ रोज़ बेटे कुछ ना कुछ तो नया जो मेरे को अनुभव होता है मैं बच्चों को वही देती हूँ। तो ऐसा आपको योग में ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर क्या होगा, आपको चलते फिरते ये अभ्यास हो जाएगा कि बापू जी के मस्तक से जो वाइट लाइट है वो मेरे मस्तक में भी वाइट लाइट है, और मेरा बापू जी का ही रूप है, और चारों ओर मेरे प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, वाइट कलर का दूध जैसा। और वो प्रकाश इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये सूर्य तो छोटा सा है ना, लेकिन आप तो बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य हो। आपका प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है, इतना बड़ा प्रकाश है। ऐसा महसूस करो, अपने आप को रियलाइज़ करो। तो फिर ऐसा करके देखो क्या आपका रूप बापू जी का बनता है, और फिर कुछ याद रहता है, और आसपास क्या है कुछ याद रहता है कि नहीं रहता, वो भी अनुभव करना है। आपके आसपास क्या है क्या नहीं है कुछ भी याद नहीं रहते, कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा अनुभव करो। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी की याद में पावन लेते हैं। परम महाशांत, आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको एक बाप के सिवा कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था आपकी बनेगी। सेवा की सफलता की कुंजी सदा कृपालु दयालु कृपालु दयालु बाप अपने ईश्वरीय बच्चों के प्रति बोले। सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं बापू जी? सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं, जो है ही खुदाई खिदमतगार। उनको सदा सतह ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहते ही है। बाप और सेवा कैसे? बाप में समा जाना है तो सेवा तो ऑटोमेटिकली होगी। सेवा कौन सी? विश्व में परम प्रकाश को फैलाने की सेवा। अब परम शांति से भी ऊपर की बात है जी। परम 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 महाशांति है ना, उससे भी ऊपर की बड़ी बात है। परम प्रकाश को फैलाना एक इन बच्चों का काम है, ये बेहद के बच्चों का ही काम है। परम प्रकाश को फैलाना पूरे विश्व में, परम प्रकाश ही दिखाई दे, और आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम हो जाए। परम प्रकाश एकदम वाइट कलर का सभी आत्माओं में से निकले। तो इतनी सारी आत्माओं में अगर प्रकाश निकले तो कितना बड़ा फैल जाएगा। तो खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है। वैसे भी आजकल दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता, वह सहयोगी नहीं बनता, तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह करो, वह खुदा के नाम से यह करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी।
कोई संभव कार्य वहाँ होपलेस बात होती है तो भी कहते हैं ना, भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, न उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक यह कहावत चलती आ रही है, परंतु आप सब तो है ही खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने से, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं है, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? क्वेश्चन मार्क हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो ना। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।